अवध बिहारी तुम बरझे, अवध बिहारी भक्ति भाव से भक्ति भाव भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, कर दुखों का पार पवन सुख विनती बारंबार, पवन सुख विनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा। राम भक्त मोरे, राम भक्त मोरे शरण में लीजे, राम भक्त मोगे शरण में लीजे, कर दुखों से पार पवन सुख विनती बारंबार, पवन सुख विनती बारंबार। जय श्री राम, जय अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम परिझे अवध बिहारी, तुम परिझे अवध बिहारी भक्ति भाव से भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, कर दुखों से पवन सुख विनती बारंबार, पवन सुख विनती बारंबार। श्री हनुमान जी के श्री चरणों में विनती करते हैं। भगवान जी का पूजन चल रहा है, उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी श्रोतागण, जिन जिनको ये भाव समझ में आ रहा है, और यही कहेंगे मेरे साथ, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम सिया राम। सुन लो
जी महाराज की जय। सूर्यो अजायता सूत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि श्रीमद् भागवत कथा की आरती होने लगी है, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से अनुरोध है। ओम इदगुं अभिव्रजननं मे अस्तुत सबीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दस्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। देव मणि ग्रंथ देव पंथी है, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। हे सुख करिए दुख भरी, सुख करिए दुख भरी, श्रीमद् सूरत की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम, प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से है तारती। 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 हरि खूब गौरम हरे राम तारम, मुझ गिरधारम सदा बसल्कम हरि प्यार बिल्ली। भवानी शरणम नमामि, त्वमेव माता तपिता त्वमेव, त्वमेव वरदे वसता त्वमेव, त्वमेव वेद्या प्रवणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं स्मै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम।
जग्नेन जग्नमय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर सांगाभ्यं सपरिवाराभ्यं सयुधाभ्यं सदज्ञाभ्यं सवानाभ्यं श्री राधाकृष्णाभ्यं नमः सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। आज गुरुजी से अनुरोध है, गुरुजी अपने मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन सभी भक्तगणों को करवाएं एवं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है एक आकर के मिल लें थोड़ा सा। श्री राधे 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री पुरुषाय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्ण चरणाभ्यां लोकाभिरामं प्रणरन्नधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
अतुलित बलधामम् अतुलित बलधाम हेमशैलाबुदेहम् हेलिशैलाबदेहम् तनुजवङ्कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुणनिधानं पानिरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्यजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे यं प्रभजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मनतया तर्वो विनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भीमाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय ते नमः। महादेवाय देवाय अमृताय नमोस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर की राधे मेरी स्वामिनी राधे मेरी स्वामिनी मेरा देने रोदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री व्रज वृंदावन वास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री श्री वृंदावन को हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की बोलिए श्री गिरिराज धरण की बोले गिरिराज धरण की बोले रंगीले ठाकुर भगवान की बोलिए कुटिया बाबा भगवान की बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी लोग एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आइए मेरे प्यारे प्रेमी बंधुओं
नारायण स्वरूप भगवान वंचित कल्पतरु की वांग्मय की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के इस सुपावन अवसर पर मां भगवती जगत जननी वैष्णो देवी मैया के चरणों में प्रणाम। नवरात्र के सुपावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की सुंदर पावन धरा पर बैठ करके आज प्रथम दिवस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ग्राम के समस्त देवी देवता अपना अपना आसन ग्रहण करें। छत्तीसगढ़ के समस्त देवी देवता अपना आसन ग्रहण करें। परम पूज्य श्री गुरुदेव भी अपना आसन ग्रहण करें। आप सभी के हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी के लिए मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सभी लोग मेरे साथ में गाएंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गाइए, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद। गाइए सभी लोग। कृष्णा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। कृष्णा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। जय हो। जय हो। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल। हे गोपाल। हे गोपाल। हे गोपाल। हे नंदलाल। हे नंदलाल। देखिए, भगवान को कैसे याद करना चाहिए। जैसे एक माँ अपने छोटे से शिशु को श्रृंगारती है, संवारती है, पुकारती है, प्यार करती है, वैसे ही इंसान के लिए ठाकुर से प्यार करना चाहिए, ठाकुर से प्रेम करना चाहिए। इसलिए सभी लोग मेरे साथ में गाओ। ऐसे नहीं, देखिए राधे, अभी आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो। दोनों हाथों को उठाओ पहले। हे गोपाल। हे गोपाल। हे नंदलाल। हे नंदलाल। मेरी नैया तेरे हाथ। मेरी नैया तेरे हाथ। मेरी नैया तेरे हाथ। मेरी नैया तेरे देखिए, हाथ। हमारी ये जो नाव है ये जल में डली हुई है, चल रही है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने वाले, इस पार से उस पार पहुंचाने वाले तो ठाकुर ही हैं। इसलिए प्यार से बुलाओ। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद
वृंदावन के वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डाल डाल हर पात पात पर राधे राधे ओ श्री राधे राधे हो श्री राधे राधे हो राधे राधे हो हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद दोनों हाथ को उठा करके हरि बोल जय हो राधा रमण लाल की जय हो हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गाइए साथ हे गोपाल हे नंदलाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी लोगों को एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा बोलो राधे राधे देखिए बड़ा सौभाग्य का दिन है माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान की कथा के
लिए श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भिलाई में पहली बार जन कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए श्री सच्चंडी यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा। मैं आप लोगों को बताऊं, यज्ञ से और श्रीमद् भागवत कथा से या इस आयोजन में इस कथा को वही सुन सकते हैं जिसके भाग में लिखा हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। क्या लिखा भगवान ने? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। कितना सुंदर श्लोक है। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। हम जब कोई शुभ कार्य करते हैं या यज्ञ करते हैं या कथा श्रवण करते हैं या दान करते हैं या किसी तीर्थ में जाकर के कोई हम पुण्य कार्य करते हैं तो वो मेरे भाग में था। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, भाग्य होता है, भाग में क्या होता है? बोले मेरे भाग में था तो मेरे पिताजी मुझे कुछ प्रॉपर्टी, कुछ धन छोड़ करके चले गए हैं। मेरे भाग में था तो मुझे मिल गया। एक होता है नसीब। कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ 2-4 पैसे मिल गए या अचानक से कुछ प्रॉपर्टी मिल गई, वो नसीब में था तो मिल गया। याद रखना, भागवत कथा ना तो भाग्य से मिलती है ना नसीब से मिलती है। भागवत कथा तो तब मिलती है जब उसकी कृपा होती है, तब कथा मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के जो पुण्य एकत्रित होते हैं, यानी कि हर जन्म में, हर योनि में थोड़े 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 पुण्य एकत्रित होते आते हैं, होते आते हैं, होते आते हैं, तो अंतिम में बहुत सारे हो जाते हैं। तो हमारे लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन ये इंसान क्या करता है? शरीर को बहुत सजाता है, बहुत सजाता है। शरीर मिला हुआ है और क्या लिखा ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर प्राप्त में होता है बंधुओं। इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस शरीर के लिए, इस मनुष्य शरीर के लिए व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। यह शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गा। ये भगवान की कथा, भगवान की गाथा, भगवान की हरि चर्चा तो बड़े भाग्य से ही मिलती है। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे मेरा तो बड़ा भाग्य है, शरीर मुझे अच्छा मिल गया, तो ऐसा भी बड़ा क्या होना। बड़े हैं ना, बड़े हैं, बड़े लोग हैं भाई। बड़ा तो रहिए, लेकिन इतना भी बड़ा मत रहिए कि आपके द्वारा किसी को कोई लाभ ना हो पाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा भी बड़ा क्या होना
कि बड़े तो हो गए हैं। घर में अगर एक इंसान बड़ा है, मनुष्य बड़ा है, तो उसको क्या देखना चाहिए? अपने से नीचे के भाइयों को भी देखना चाहिए। हम नगर के सेठ हों या नगर के राजा हों या घर के राजा हों या घर के मालिक हों, तो उस मालिक के लिए अपना घर भी देखना चाहिए कि हमसे भी छोटे और लोग हैं। और हम अपने छोटे से भाइयों के लिए हम छाया नहीं दे पा रहे हैं, फल भी नहीं दे पा रहे हैं। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस शरीर बड़े प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से मिला हुआ है। और इस शरीर से आप छोटे भाइयों की सेवा नहीं कर रहे हो, किसी की सेवा नहीं कर रहे हो, आपको मिल गया ना बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम मैं बहुत बड़ा इंसान हो चुका हूं। और देखिए, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और सुखदेव जी ने क्या कहा? भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावे। अरे पुरुष के लिए जन्म मिल सकता है, जन्म मिल सकता है, लेकिन बड़े भाग्य से भगवान की कथा तो बड़े भाग्य से ही मिलती है। जिसके जीवन में, जिसके उस आत्मा के लिए लिखा होगा तो उसके लिए मिल जाएगा। देखिए बंधुओं, आप इस संसार में आए हो, संसार में आने के बाद में हमारे लिए क्या करना चाहिए? ये तो यथार्थ सत्य है ही कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। ये तो निश्चित है, कंफर्म है कि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर। चाहे आप राजा बन जाओ, चाहे आप मिनिस्टर बन जाओ, चाहे आप कोई भी इंसान बन जाओ, ये सत्य है कि आया है सो जाएगा, जाएगा राजा रंग के फकीर, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। यथार्थ सत्य है, आप अच्छे कर्म करेंगे तो भी जाना है, अब बुरे कर्म करेंगे तो भी जाना है, लेकिन हम किस तरह आए थे, किस तरह जा रहे हैं, उसमें विशेषता होनी चाहिए। हम जब भगवान के पास में पहुंचते हैं, एक आत्मा भगवान के पास में पहुंची और भगवान से वही आत्मा कहने लगी कि हे भगवान, हे नाथ, हे रमण पृष्ठा, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे मनुष्य शरीर दे दीजिए। भगवान ने कहा मैं तुझे मनुष्य शरीर तो दे दूंगा, लेकिन तू मनुष्य शरीर में जाकर के क्या करेगा, क्या कर सकता है? बोले भगवान मैं आपका भजन करूंगा, और मैं क्या कर सकता हूं? भगवान ने कहा, बोले ठीक है भजन करेगा? बोले हाँ करूंगा। भगवान ने बढ़िया एक मनुष्य के घर पर बढ़िया गर्भ में उस शिशु के लिए, उस आत्मा के लिए पहुंचा दिया। अब 9 माह तक वह बालक चिपका रहता है। किस तरह? जैसे एक घोंटू है ना, एक घोंटू हमारे सीने से लगे रहते हैं और हम गर्भ में रहते हैं। किस तरह रहते हैं? हमारा जन्म कैसे होता है?
लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सहकर, पुकारा प्रभु को उल्टे लटक कर। हमने कैसे जन्म लिया? लिया जन्म तूने। जब हम गर्भ में रहते हैं तो हमारी मां के लिए बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सहकर, और पुकारा प्रभु को उल्टे लटक कर। हम गर्भ में रहते हैं उल्टे। जब किसी शिशु का जन्म होता है तो जन्म में सबसे पहले उसका सिर बाहर आता है। 9 माह तक उल्टे लटक करके रहते हैं। फिर भी हम भगवान को नहीं पुकारते हैं, भगवान थोड़ा सा बड़ा कर दो, अभी तो मैं बालक हूं, आपका भजन तो बड़े में करूंगा। फिर भी हम भूल जाते हैं और भगवान के नाम का सुमरन नहीं करते हैं। बचपन में निकाल दिया, थोड़े शादी हो जाए, शादी के बाद में विवाह करूंगा, शादी हो जाती है, फिर थोड़ी और तृष्णा लग गई, बच्चे हो जाएं, फिर मैं भगवान का भजन करूंगा। बच्चे हो गए, अब बच्चों की शादी हो जाए, फिर भजन करूंगा। अब एक काम और हो जाए, बढ़िया सा नाती आ जाए, फिर भजन करूंगा। कई मैंने दादाओं को देखा है, घर में झगड़ा हो गया तो पहुंच गए, घर छोड़ दिया, भाग रहे हैं, हम चले जाएंगे। स्टेशन पर पहुंचते हैं, ट्रेन आने का समय होता है, सोचते हैं चलो नाती को एक बार और खिला करके आऊं। मन उसी में ही फंसा रहता है, हम भाग नहीं पाते हैं। तो संसार का नाम है माया जाल, ये माया नगरी है। तो आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, ये यथार्थ सत्य है। इसलिए हमारे लिए नित्य भजन करना चाहिए। हमारे इस शरीर में 2 वस्तु हैं, याद रखना। एक मैं आप लोगों को बताऊं कि एक तो मेरा शरीर है और एक मेरी आत्मा। शरीर को भोजन की आवश्यकता है, शरीर का जो भजन है वो है भोजन, और आत्मा का जो भोजन है वो है भजन। जी जी। पहले आप इंसान को पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भजन या भोजन? भजन करना चाहिए। आप पहले हिंदी में लिखो भजन, तो भजन में भोजन ओ की मात्रा लग सकती है, और आप पहले लिख दोगे भोजन तो बाद में भोजन का भजन नहीं हो सकता है। इसलिए पहले क्या करना चाहिए? भजन। लेकिन इंसान उनको भूल जाते हैं। भगवान को तो नित्य इंसान के लिए भगवान का सुमरन करना चाहिए। और जब इंसान भगवान का भजन करता है तो कहते हैं वो इंसान हमेशा सुख रहता है, सुखी रहता है। और हर व्यक्ति का तो मैं नहीं कह सकता हूं कि हर इंसान सुख में रहेगा, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब सुखी, पूर्ण सुखी रामों के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, धन में न रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब सुखी और सब दुखी। थोड़े थोड़े सब सुख है, थोड़ा थोड़ा सुख तो है कि चलो थोड़ा पैसा आ गया, 1 महीने का खर्चा चल जाएगा, भोजन पानी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी, तो थोड़े थोड़े सब सुखी, पूर्ण सुखी राम के दास। अब पूर्ण सुखी कौन है? वो है जो राम की चर्चा करते हैं, जो भगवान की शरण में है, वही सुखी है।
भगवान के चरणों में जो रहता है वो सुखी है। भगवान के चरणों में रहने वाला हमेशा सुख रहता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं, भगवान के भजन में वो शक्ति है जब इंसान करे, सुमरन करे। क्योंकि इस शरीर के साथ में ये जो शरीर है, इस शरीर को छोड़ करके जब ये जो आत्मा जाती है भगवान के पास में, तो इस आत्मा के साथ में क्या जाता है? इस संसार की माया की दौलत साथ में नहीं जाती है। आप ये सोचें कि हमारी जब मृत्यु होगी तो हमारी इस आत्मा के साथ में ये हमारा मकान जाएगा, ये हमारा बच्चा जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं है। अकेले हम आते हैं, अकेले ही चले जाते हैं। ये यथार्थ सत्य है। इसीलिए इस शरीर के साथ में और इस आत्मा के साथ में कुछ नहीं जाता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, ये यथार्थ सत्य है। आप लोगों को पता होगा कि जब किसी की अर्थी यानी अंतिम यात्रा निकलती है, अंतिम यात्रा, तो उसके लिए क्यों हम श्रवण कराते हैं या क्यों बोलते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है? क्यों कहते हैं? अरे हम उस मुर्दे के लिए सुनाते हैं, वो तो बात सही है, लेकिन वो मुर्दा यही कहता है सुधर जाओ, संभल जाओ, कोई किसी के साथ में जाने वाला नहीं है। इसीलिए राम नाम ही सत्य है। जिस प्रकार मैं चला गया, राम को भजना प्रारंभ कर दोगे तो आपकी यात्रा सुंदर हो जाएगी, और जिसने राम को नहीं भजा है तो उसकी यात्रा बहुत खराब हो जाएगी। भगवान के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। भगवान के चरण किस तरह हैं? तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम। इंसान को और भक्त को क्या करना चाहिए? जब उसके घर से कोई यात्रा निकल रही हो या उसके घर के पास में भगवान आ गए हो, तो भगवान के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपटे जाऊं रजे बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, बट जाऊं सूरज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। गाइए। चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। 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 तेरे चरण, जय हो, तेरे चरण, जय हो। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, रज बन के। हरि बोल। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय।
नित्य नित्य तेरा दर्शन पाऊं, 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 हरस हरस के हरि गुण गाऊं, हर्ष हर्ष के हरि गुण गाऊं, मैं तो 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 हरि गुण गाऊं, हरस हरस के हरि गुण गाऊं, हर्ष हर्ष के हरि गुण गाऊं, मेरी नस नस मेरी नस नस बस जाओ श्याम, मेरी नस नस बस जाओ श्याम, लिपटे जाऊं रजे बन के तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपटे जाऊं रजे बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं अच्छा है। रज बन ये बताइए कौन कौन भगवान के चरणों से लिपटना चाहता है? अरे दुनिया के चरणों में मत लिपटिए, भगवान के चरणों में लिपट करके देखिए उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, देखिए आप सही सही बोलिए, कौन कौन भगवान के चरणों में लिपटना चाहता है? चाहते हैं तो ऐसे दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। जय हो। श्री राधे राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय हो। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, छिन छिन मेरा सुमिरन होवे, छिन तेरा सुमिरन होवे, हर पल तुझे पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हर पल तुझे पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे, अर्पण जय हो। होवे, अर्पण होवे, अर्पण होवे, हर पल तुझे पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हरि बिन जय हो। हरि बिन आठों याम, हरि बिन आठों याम, मेरा मन कीर्तन में, तेरे चरण चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। देखिए ऐसे नहीं चलने वाला है। आज तो पहला दिन है, सफर बहुत लंबा है। साथ में गाओ मेरे साथ में। तेरे चरण कमल में श्याम, गाइए, कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, 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 जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल तेरे चरण जय हो। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन बन के, तेरे
जाऊं दोनों हाथ तो उठा करके हरि बोल। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। श्याम सुंदर सो लगनी लागे। सुंदरी सो लगनी लागे। अच्छा ये बताइए किस किस के घर में ठाकुर जी हैं? झूठ बोले कौवा काटे, झूठ मत बोलना है। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो आप लोगों ने उनसे लगन लगाई है कि नहीं लगाई है? लगाई है। श्याम सुंदर सो लगनी लागे। श्याम सुंदरी सो लगनी लागे। प्रीत पुरानी मन में जागी। पुरानी मन में जागी। मन में जागी। मन में जागी। मन में जागी हो मन में जागी। प्रीत पुरानी मन में जागी। प्रीत पुरानी मन में जागी। ये होता क्या है कि जो रोज मिलते रहते हैं, जो रोज मिलते रहते हैं वो दिल में समा जाते हैं, और जो मिलकर के नहीं मिलते हैं वो बहुत याद आते हैं। इसीलिए भगवान मिलकर के खो गए तो ठाकुर की याद आती है। प्रीत पुरानी मन में जागी। प्रीत पुरानी मन में जागी। और हरि आ गई, हरि आ गई। कहाँ आ गई? कहाँ पर आ गई? हरि आ गई तेरे द्वार। हरि आ गई तेरे द्वार, तो मिल जाऊं पति बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज लिपट जाऊं रज लिपट जाऊं रज बन के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तेरे चरण कमल में श्याम लिपटे जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपटे जाऊं रज बन के। तो भगवान के चरणों से जो लिपटता है उसको शांति बहुत सुंदर मिलती है।
कोई तन दुखी है, क्योंकि भक्त तो वही है जो भगवान का सुमिरन करता रहे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। देखिए, कोई तन से दुखी किस तरह है? जैसे कि किसी के घर में कोई तन से दुखी रहता ही है, उसके घर में भोजन की सामग्री तो बहुत है बंधुओं, बहुत है, लेकिन खाने वाले लोग नहीं हैं। जिसके घर में सामग्री बहुत है पर पाने वाले लोग नहीं है, तो वो सामग्री बेकार है। और किसी के घर में पाने वाले बहुत हैं पर सामग्री नहीं है, तो वहां पर पाने वाले बेकार। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और तो धन से तो कोई ना कोई उदास है ही। किसी को आज 10 रुपए मिल गए, कल उसको 20 रुपए चाहिए, एक महीने बाद 100 रुपए चाहिए, फिर 1000 चाहिए, फिर 10,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। उसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अब 100 रुपए में काम चलने वाला नहीं है। कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि उनका 10,000 रुपए दिन का खर्चा है, और फिर भी कहते हैं महाराज पैसा नहीं जोड़ पाए। और एक दिन में मजदूरी करने वाला इंसान से पूछा, भाई क्या है तुम्हारे पास में? उसने कहा महाराज बहुत कुछ है मेरे पास। वो 300 रुपए में से 100 रुपए नित्य बचा लेता है, लेकिन 10,000 कमाने वाला इंसान दिन में 10,000 में भी 1 रुपए नहीं बचा पाता है। यह है नियत, यह है संस्कार। जो आपको मिल रहा है उसमें आप संतुष्ट रहिए। देखिए, तो कोई तन से दुखी है, कोई धन बिन रहा तो उदास, धन नहीं है तो दुखी है। लेकिन बंधुओं, एक व्यक्ति के यहां पर धन भी था, बच्चे भी थे, सामग्री भी थी, लेकिन फिर भी वह इंसान दुखी था। बोले बच्चा भी है, लोग भी हैं, पैसा भी बहुत है, लेकिन फिर भी वह दुखी कैसे हुआ? तो बंधुओं, उसके घर पर उसका एक लड़का था, एक पुत्र था। पिताजी चाहते थे कि मैं अपने पुत्र का विवाह किसी अच्छे घर में, किसी अच्छे घराने में करूंगा। व्यापार बहुत सारा था, बच्चा भी था, लेकिन हुआ क्या? अब पिता तो सोच रहा था, सेठ था, बच्चे का विवाह अच्छे घर में करूंगा, लेकिन बंधुओं, बेटा का जहां विवाह होना था वहां नहीं हुआ। बेटे ने क्या किया कि अपनी नौकरानी को ही लेकर के विवाह कर लिया। धन भी था, सामग्री भी थी, बच्चा भी था, लेकिन सब बेकार है। जिसके लिए मैं करना चाहता था, जिसके लिए मैं यह संपत्ति जोड़ रहा था, वही मेरा नहीं हुआ। उसने मेरी सारी बदनामी करा दी। तो ये धन भी बेकार है। वास्तव में कि संसार में कोई किसी का नहीं है। जिसने यह गांठ बांध ली कि वास्तव में कोई किसी का नहीं है, याद रखना उस दिन उसको परमात्मा अवश्य मिल जाएगा। क्योंकि इंसान के लिए, मनुष्य के लिए इस संसार में वास्तव में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ ठाकुर ही सबके हैं। श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहले यही बताया गया है, सत्य यही है। भागवत कथा क्या है? भागवत कथा में क्या लिखा हुआ है? श्री। आप किसी भी पुराण के आगे सबसे पहले देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? श्री। किसी का नाम भी हम लिखते हैं तो श्रीमान जी, श्रीमती जी, सबसे पहले क्या लिखते हैं? श्री।
श्री का अर्थ क्या है? श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी बेटी, श्री यानी बहू, श्री यानी स्त्री। सबसे पहले स्त्री, ओनली श्री इसलिए लिखा है, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो है स्त्री, वो है बहू। अगर घर की श्री, घर की लक्ष्मी ठीक है तो पूरा घर स्वर्ग है। अगर घर की लक्ष्मी ठीक नहीं है तो आप चाहे जितना कमा लेना, आपका उसमें बेड़ा पार होने वाला नहीं है। देखिए, अगर घर की लक्ष्मी ठीक है तो नरक को भी स्वर्ग बना सकती है, और घर की लक्ष्मी की बुद्धि बिगड़ गई और बिगड़ जाए तो स्वर्ग को भी वह स्त्री घर को नरक बना सकती है। ये स्त्री के हाथ में है। अगर घर की बहू, घर की बेटी, घर की स्त्री अगर ठीक है तो हमारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि घर में जन्म देने वाली भी स्त्री होती है, घर में सब कुछ मैनेज करने वाली स्त्री होती है। पिताजी तो अपनी जॉब पर या किसी धंधे पर, किसी बिजनेस के लिए चले जाते हैं। अगर वह बच्चा किसी के पास में जाना रहता है बचपन में तो वो होती है स्त्री, वो होती है मां। अगर उस मां का साया, उस स्त्री की सोच अगर सुंदर है तो उसकी संतान आने वाले समय में उसकी संतान भी सुंदर होगी, सुंदर रहेगी। घर में स्त्री के संस्कार बहुत अच्छे होना चाहिए। और आजकल का तो भैया बता ही नहीं सकते हैं, घर की माताओं का, घर की बहुओं का। मैं तो कभी किसी घर में जाता हूं तो पता ही नहीं चलता कि बेटी कौन है और बहू कौन है। बिल्कुल वास्तव पता ही नहीं चलता है, वो मर्यादा ही नहीं है। मैं एक बार किसी के यहाँ, लगभग बहुत दिन हो गया, दिल्ली में शायद कथा चल रही थी, मैं किसी के घर में गया, आमंत्रित किया, हम लोग गए, बढ़िया। अब वहां गए तो एक बहू थी घर की, वो बढ़िया चाय पानी नाश्ता हुआ। बाद में मैंने पूछा मैया से, मैया ये बताओ आपकी बहू कौन है और बेटे कितने हैं? बोले एक बेटा है मेरा, एक बेटी है। तो बहू बोली हाँ ये हमारे स्वामी जी हैं, नाम लेकर के बोली। लेकिन वो मॉडलिंग में थी, बढ़िया हाफ पैंट, बढ़िया टी शर्ट में बहू थी। मैंने तो सोचा कि ये शायद बेटी होगी, तो मैंने कहा भैया आपकी बहू कहाँ पर है? बेटी तो ये है। तब वह माँ बोलती है, बोली बेटी अभी इधर नहीं है, बेटी तो अपने कॉलेज में है, ये तो मेरी बहू है। आज हमारी संस्कृति, वो संस्कृति की सभ्यता आज नहीं रही है। सबसे पहले हमारी घर की स्त्री का पहनावा अच्छा होना चाहिए। जिस प्रकार, जिस तरह हमारी घर की स्त्री, हमारी बेटी जब भी बाहर जाए या घर में कोई अतिथि आए, हमारा पहनावा अच्छा है तो उस इंसान की सोच भी सुंदर रहेगी कि यह घर सुंदर सोच वाला है, यह घर संस्कृति वाला है। इसलिए यहां भी हमें संस्कृति ही दिखाना पड़ेगा। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। ये मत सोचो कि युग बदलेगा तो हम बदलेंगे। पहले हमें हमारा घर ही सुधारना पड़ेगा, तब हमारे लिए पड़ोसी को सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी। पहले हम ही नहीं हैं सुधरे हुए। तो स्त्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। हर पुराण के आगे पहले लिखा हुआ है श्री। वो बात भी सत्य है। इस संसार में क्या है कि कश्ती का रुख क्या बदला, कश्ती खा, रुख क्या बदला, किनारे बदल गए। अफसोस है हमें कि हमसे हमारे बदल गए। सोच तो यह है कि हमने जिन पर विश्वास किया उन्होंने धोखा दिया।
टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते, टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते, जब पैसे पास में नहीं होते। आज के समय में तो रिश्तेदार भी कहते हैं भैया ये गरीब वाला रिश्ता है ना, ये मेरा रिश्ता इससे टूट चुका है, हमारा रिश्ता तो बड़े व्यक्ति से जुड़ चुका है। आप किसी पार्टियों में जाते होंगे बंधु, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई वहां पर कोई रिश्तेदार बड़ा पैसे वाला आ जाए तो उसको सम्मान बहुत मिलता है। अगर उस जगह पर कोई गरीब रिश्तेदार आ जाए तो शायद लोग उसको सम्मान कम देते हैं। आप बड़े व्यक्ति को अगर सम्मान दोगे तो वो आपके सम्मान का कोई ख्याल, कोई कदर नहीं करेगा। याद रखना, अगर आप किसी गरीब का सम्मान करोगे तो शायद वो गरीब आपका सम्मान और आपकी इज्जत पूरे जीवन पर्यंत करेगा, वो आपका सम्मान हमेशा करता ही रहेगा। इंसान की सोच सुंदर होनी चाहिए, इसलिए स्त्री का सम्मान होता है पैसा। आज के समय में पैसा है तो सब कुछ है, इसीलिए पहले भगवानों ने और जिन्होंने ग्रंथ लिखा, व्यास जी ने ग्रंथ लिखे, भागवत लिखी, तो सबसे पहले लिख दिया श्री। श्री यानी लक्ष्मी। और देखिए स्वाभाविक है, जिसके पास में लक्ष्मी आएगी, जिसके पास में पैसा आएगा तो उसके लिए जोश आता है, पावर। अरे पैसा आएगा तो पावर आएगा, और पावर आएगा तो भाई मन करेगा अभी ये खरीदो, वो खरीदो, यहां घूमो, वहां घूमो। उसको कहते हैं मद। मद यानी पावर। अगर आपके पास में पैसा, कहते हैं शक्ति परेशान परपीड़ नाया खड़गस्य साधुर विपरीत में तब। पैसा अगर किसी संत के पास में पहुंचेगा तो संत क्या करेगा? धर्मशाला का निर्माण कराएगा, गौशाला का निर्माण कराएगा, शिवालय का निर्माण कराएगा। अगर वही धन किसी अपराधी, किसी दुष्टाचारी इंसान के पास में पहुंच जाए तो वह तो बस मंत्रालय होना चाहिए, बढ़िया बस जाम पीना चाहिए, बस लोगों को मस्ती में झूमना चाहिए, और क्या चाहिए। तो यह धन जिस तरह जैसे इंसान के पास में पहुंचता है वैसे ही वह धन वहां पर यूज होता है। ये सत्य है। तो श्री माने लक्ष्मी और मद यानी जोश। अब देखिए आपके पास में जोश रहेगा, लिखा है ना श्रीमद् भागवत महापुराण। मद यानी पावर, फिर लिखा हुआ है भागवत। भक्तांत युक्त भक्ति ही इति भागवतम। अगर आप भक्त बन करके भक्ति करोगे तो भागवत आपको मिल जाएगी। भागवत भामा ने भक्ति, भगवान की कथा सुनने के बाद में भक्ति प्रकट होती है। भक्ति स्वरूपहा, भक्ति आपके स्वरूप को प्रकट कर देगी। तो भागवत में क्या है? भा माने भक्ति और गा माने ज्ञान। कोई भी इंसान अगर भक्ति करता है तो उसके पास में ज्ञान हम ऑटोमेटिक आ जाएगा। भगवान के मंदिर में जाएगा तो भगवान की कथा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त कर लेगा। बामा ने बैराग। बैराग किसे कहते हैं? बैराग ये नहीं कि मैंने भिलाई को छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ दिया, कि अब मैं बैराग प्राप्त कर लिया, लेकिन वृंदावन में जाकर के, किसी धाम में जाकर के हम बढ़िया 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, तो वो आपका बैराग नहीं है, वो आपका त्याग नहीं है। बंधुओं, हम अपने घर पर चाहे जितने ऐश आराम करते हो,
लेकिन तीर्थ में जाकर के जब आप किसी धाम में जाएं तो जाने से पहले आपको अपने ऐश आराम जो आपके हैं वो ऐश आराम आपको अपने घर पर ही छोड़ करके आपको धाम में जाना चाहिए। ये तो आपका भक्ति का मार्ग है। भक्ति करोगे ज्ञान आएगा वैराग्य को पहचानोगे, और जब वैराग्य को पहचान लोगे तो बंधुओं आगे का अर्थ आता है आपका तप इतना हो जाएगा कि आप उस तप से आप तृप्त हो जाओगे और ठाकुर के पास में, ठाकुर के चरणों में, गोविंद के चरणों में वह आपकी आत्मा पहुंच जाएगी। ये है भागवत महापुराण। महापुराण इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति का कारण है। महापुराण, किसी भी पुराण के पीछे महापुराण नहीं लिखा हुआ है। श्री गरुड़ पुराण, श्री शिव पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, आप कोई भी पुराण लीजिए लेकिन उसके पीछे महापुराण नहीं लिखा हुआ है। महापुराण तो सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा है। अब भागवत कथा महापुराण से क्यों कही गई है? भागवत कथा को महापुराण इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कृष्ण की कथा प्रारंभ होने से पहले कृष्ण के भक्तों की कथा है, इसीलिए महापुराण है। सत्य क्या है? श्रीमद् भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक सब लोग स्मरण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत कथा का प्रथम श्लोक क्या कह रहा है? सच्चिदानंद रूपाय। भागवत में प्रथम श्लोक में सबसे पहले कहा सच्चिदानंद रूपाय। तीन अर्थ निकले हैं, सत चित आनंद। सत्य क्या है? संसार में आने के बाद में सत्य की परिभाषा क्या है? वह है सच्चिदानंद। इंसान के लिए सबसे पहले सत्य पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस संसार में सत्य पर कोई ध्यान नहीं देता है, असत्य पर ध्यान देते हैं। सत्य बात के लिए कोई भी किसी की चर्चा नहीं होगी। अगर कोई झूठी बात हो, कोई मिथ्या बात हो, तो पूरे भिलाई क्या पूरे छत्तीसगढ़ में 1 घंटे में पूरे में शोर हो जाएगा। ये है सत्य। सत्य को परेशान भी बहुत होना पड़ता है, बहुत लड़ना पड़ता है। कलयुग है ना। तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कहते हैं भगवान को। आखिर सत्य क्या है? बंधुओं, हर इंसान के लिए दिन में कम से कम 1 घंटे तो सत्य बोलना चाहिए, और हर इंसान की जिह्वा पर 24 घंटे में 1 बार सरस्वती जी आती हैं। वो 24 घंटे में 1 बार तो सत्य बोलता ही है, चाहे कितना भी बड़ा झूठा इंसान क्यों ना हो, चाहे धोखे से उसके मुंह से निकल ही आएगा सत्य। सत्य क्या है? सत्य इंसान के लिए धारण करें, लेकिन सत्य की भी परिभाषा बहुत सारी होती है। जैसे कि सत्य इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि आपके सत्य बोलने से किसी को ठेस, किसी को नुकसान
हो जाए तो वो भी सत्य आपका चलने वाला नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति है, एक इंसान है, वो किसी जंगल में जा रहा था, वो किसी तरह से उसके शरीर में कोई कमी थी, कोई विकलांग था। अब विकलांग था, अब कोई व्यक्ति सत्य बोले, उसने कहा ओ लंगड़े कहां जा रहे हो? तो इतना भी सत्य मत बोलो कि उस इंसान के लिए आपके सत्य से वह परेशान हो जाए, और वह सत्य आपके लिए तो सत्य है लेकिन दूसरे के लिए वह सत्य एक दिल को ठोकर दे जाए। तो ऐसा भी सत्य, ऐसी जगह पर सत्य नहीं बोलना चाहिए। किसी को धर्म से जोड़ने के लिए, वैसे 4 चीजों में आप झूठ बोल सकते हो। 4 चीजों में आप क्या कर सकते हो? झूठ बोल सकते हो। सबसे पहले आप झूठ कहां बोल सकते हो? आपके झूठ बोलने से अगर किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा हो तो झूठ बोल दीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा। आज के समय में दहेज लेते हैं, आप झूठ बोल दो, हाँ मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी हुई है और मैं आपको 10 लाख मांगोगे 10 लाख दूंगा, 50 लाख मांगोगे 50 लाख दूंगा, आप मकान मांगोगे मकान दूंगा। अगर एक कन्या का विवाह करने के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको वहां पर उस झूठ का पाप लगने वाला नहीं है। आपके झूठ से एक कन्या का घर बस जाएगा, शायद वह सुख शांति में पहुंच जाएगी, तो वहां आपके झूठ का पाप नहीं लगेगा। और दूसरा, अगर आपके झूठ बोलने से अगर गाय की हत्या रुक रही हो तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा बंधु। जैसे कि आपके पास में एक गाय आए, गाय आकर के इस ओर चली गई, कसाई पीछे से आ रहा है गाय को मारने के लिए, तुमसे पूछे भैया गाय कहां गई, तो आप वहां पर झूठ बोल सकते हो कि भैया गाय इस ओर नहीं इस ओर गई है, तो भी आपको पाप नहीं लगेगा। और एक आप किसी इंसान को धर्म से जोड़ने के लिए भी झूठ बोल दोगे तो भी वहां पर पाप नहीं लगेगा बंधुओं। एक धर्म की स्थापना के लिए, देश को बचाने के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो भी बंधुओं आपके लिए पाप नहीं लगेगा। तो सच्चिदानंद रूपाय, सत्य इंसान के लिए बोलना चाहिए। दूसरा अर्थ है चित्त। इंसान के लिए अपने चित्त को, हृदय रूपी आत्मा चित्त रूपी के लिए भगवान के चरणों में ही रख देना चाहिए। एक तो मन कहता है, मेरा मन कथा में पहुंचता है, लेकिन कई माताएं कथा में आने के बाद में मन कहता है कि चलो भैया घर में बहू अकेली है, ऐसा ना हो कि बहू अपने मायके वालों को बुला करके कुछ दान पुण्य कर दे। इसलिए सास सोचती है कि घर कथा में तो आ गए, लेकिन मन और उसकी आत्मा उसके घर में, उसकी बहू के पास में है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो चित्त, हमारा ये मन, हमारा ये आत्मा भगवान के चरणों में ही रहना चाहिए। चित्त है, चित्त स्वरूप। और बंधुओं चित्त क्या है? चित्त किसे कहते हैं? एक है, मैं आप लोगों को बताऊं, चिंताता चिता चिता। आप लोगों ने सुना होगा, ये फिल्मी सॉन्ग है, चिंताता चिता चिता, लेकिन इसका अर्थ को समझिए। चिंताता चिता चिता चिंताता ता, चिंता करोगे तो चिता में मिल जाओगे, और चिंतन करोगे तो मेरे भगवान से मिल जाओगे, मेरे भगवान से मिल जाओगे। चिंता नहीं करना चाहिए इंसान को।
चिंता अगर आप करोगे तो चिंता क्या कराती है? चिंता तो भैया अर्थी की तैयारी कराती है, और चिंतन करोगे तो चिंतन तो भगवान से मिलने की तैयारी कराता है, मिलने की तैयारी कराता है। चिंतन, हमारा चित्त चिंतन में होना चाहिए, हमारा चित्त हाँ चिता में नहीं होना चाहिए, चिंता में नहीं होना चाहिए। इस चित्त रूपी मन के लिए भगवान के गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए, क्योंकि है तो कलयुग। इस कलयुग में तो क्या होना चाहिए पता है तुम्हें? कलयुग केवल नाम आधारा, 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 सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा। तो कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में एक बहुत बड़ी विशेषता है, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। लेकिन इंसान मनुष्य कलयुग में आकर के भगवान के नाम को स्मरण करता रहे तो क्या होगा? सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा। जो इंसान भगवान के भजन को करता रहेगा तो वो सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, धीरे धीरे वह उतर जाएगा भगवान के पास में। तो चित्त को भगवान के चरणों में लगाइए। तीसरी बात आती है आनंद। बंधुओं, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हर चीज का उल्टा अर्थ हो सकता है और होता भी है। जैसे कि सत्य का उल्टा कर लेते हैं, सत्य का असत्य उल्टा हो जाएगा, ज्ञान का मूर्ख, अच्छा का बुरा, उल्टा का सीधा, हर चीज का उल्टा होता है। लेकिन याद रखना बंधुओं, आनंद, आनंद का उल्टा नहीं होता है। आनंद का उल्टा तो होता है परमानंद। आनंद क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 जो करते तेरे लोक
जो आनंद जिसको एक बार प्राप्त हो गया, एसी में रहना, गाड़ियों में घूमना, स्विमिंग पूल में या किसी बड़ी जगह पर स्नान करना, पैसे का आराम करना, वो आनंद नहीं है। एसी में रहना, लाइट चली जाएगी तो आनंद समाप्त हो जाएगा। याद रखना, आनंद जिसके जीवन में एक बार आता है तो यह आनंद परमानंद से मिलाता है, फिर तो भगवान के चरणों में चला जाता है। बंधु, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, भगवान स्वरूप सच्चिदानंद घन है। विश्व की उत्पत्ति करने वाले विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, तापत्र विनाशाया, जिनकी मर्जी से, जिनकी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण भगवान सत्य स्वरूप है। यम प्रभजन्ति मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा, पुत्रेति तन मन तया तरभो विनेदु, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोष्मि। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, और सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी भगवान श्री राजा परीक्षित के लिए श्रवण करा रहे हैं कि बंधुओं, कथा क्या है और हमारा जीवन क्या है। आज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि, सूर समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान व्यक्ति, अज्ञानी इंसान अगर भगवान या किसी संत के पास में पहुंच करके सत्संग करता है तो कहते हैं कथा सारम मम कर्ण रसायनम, वो भी कथा का सार थोड़ा 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 सीख जाएगा। और मैं एक बात और बताऊं बंधु, आप लोगों के लिए, अगर आप किसी संत महात्मा के पास में जाएं, अगर किसी संत का आगमन आपके घर में हो जाए या आपके नगर में हो जाए, आप उनके पास में जाएं तो आप अपने समय को व्यर्थ में मत जाने देना, व्यर्थ की बात मत करना। संसार में आपके पास में कोई बड़ा संत आ जाए तो ये मत कहना कि मेरे बेटे की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, शादी होगी कि नहीं होगी, जॉब अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। याद रखना, जब भी कोई संत मिल जाए तो सिर्फ एक ही बात कहना कि हे संत महात्मा, आप ये बताओ कि मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कब होगा, मुझे मेरे ठाकुर कब मिलेंगे। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कान भगवान की कथा को सुनने के लिए लालायित तो रहना चाहिए, खड़े होना चाहिए। प्रति सौनक चित्ते ते, प्रति चौनक, सौनक जी कहते हैं कि इस संसार में क्या है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण वासितम। हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन है काल की तरह, काल व्याल मुखग्रास। मुखग्रास कहते हैं भोजन के लिए, ग्रास कहते हैं भोजन के लिए।
हमारा जीवन है अजगर की तरह, या अजगर के मुख में हमारा जीवन है। काल व्याल मुख ग्रास, हम उस अजगर के मुख में बैठे हुए हैं। अजगर कब अपना मुख बंद कर ले और हमारी कब मृत्यु हो जाए कोई हमें पता नहीं है। रात्रि को अच्छे से सोएं, सुबह जगे या ना जगे कोई कंफर्म नहीं है। पड़ोसी वाला इंसान रात में तो बड़ा अच्छा था, लेकिन सुबह बेचारा चला गया। चर्चाएं होती हैं फिर, और चर्चाएं तो काम की होती हैं। हम चले जाते हैं और पता भी है लोगों को, जाएगा जब यहां से, जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, कुछ भी न साथ होगा। क्या होगा? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कंधे पर धर ले जाएंगे, कंधे पर धर ले जाएंगे, परिवार वाले तेरे। जब इंसान मरता है तो कंधे पर धर ले जाएंगे परिवार वाले तेरे, और दे देगा आग तुझ में, जय हो, दे देगा आग तुझ में जो बेटा खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो आप जाएगा जब यहां से, कुछ भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि जिस दिन सज धज करके मौत की सहजादी आएगी तो ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। आप जिस दिन सज धज करके मौत की सहजादी आएगी बंधुओं, ना सोना काम आने वाला है, ना चांदी काम आने वाली है। हमारा जीवन इसलिए काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है, तवे हम कब चले जाएं कोई पता नहीं है। इसीलिए आगे चल करके बंधुओं, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृताम्। बंधुओं, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे। ये भागवत कथा कैसी है? एक बार की बात है बंधुओं, जब परीक्षित के लिए श्राप लगा, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे अनी, तो परीक्षित जी सुखदेव के पास पहुंचे और सुखदेव के पास
पहुंचे तो सुखदेव जी जब कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए तो देवता अमृत कलश लेकर के आ गए। और बंधु, अमृत कलश कौन सा है? जो समुद्र मंथन के समय एक अमृत कलश निकला था, उस अमृत कलश की 4 बूंदें 4 जगह गिरी तो 4 जगह कुंभ लगता है। उस कलश में से बूंद 4 जगह कैसे गिर गई? दैत्यों में और देवताओं में झपटा झपटी हो गई। देवता कलश को लेना चाहते थे, दैत्य भी कलश को लेना चाहते थे। इधर खींचा तानी में उसकी 4 बूंद गिरी तो सबसे पहली बूंद इलाहाबाद प्रयागराज में गिरी, इसलिए पहला कुंभ वहां पर लगता है। दूसरी बूंद उज्जैन नगरी मध्य प्रदेश की नगरी में गिरी। तीसरी बूंद नासिक में गिरी। चौथी बूंद हरिद्वार में गिरी। ये वही अमृत कलश है। और वही देवता अमृत कलश को लेकर के और सुखदेव के पास में आए और सुखदेव से कहने लगे, देखो सुखदेव जी, आपसे एक निवेदन है, और निवेदन यह है कि यह भागवत कथा हमें श्रवण करा दो। और यह परीक्षित के लिए मरने का डर है, तो इसके लिए मरने का डर है ना, तो इसके लिए काम करते हैं, इसको अमृत कलश दे देते हैं, तो यह अमृत कलश पी लेगा तो इसकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएगा। इसको श्राप लगा हुआ है, 7वें दिन मरेगा, ये कलश पी लेगा, जीवित हो जाएगा। तो बंधुओं, सुखदेव ने देवताओं के लिए मना कर दिया। अब सोचिए, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, किसी ग्राम में किसी छोटे इंसान के घर पर कथा होगी तो उसकी व्यवस्था कुछ अलग रहेगी, और जब किसी पार्षद के यहां पर कथा होगी तो उसकी व्यवस्था अलग रहेगी, और जब किसी उस नगर के सेठ के यहां पर या नगर में विधायक के यहां पर कथा होगी तो उसके तामझाम, उसकी व्यवस्थाएं, सुंदरता अलग होंगी। और जब कोई मिनिस्टर कथा कराए, कोई सीएम कथा कराए तो उसकी व्यवस्थाएं अलग होंगी, और जब प्रधानमंत्री कथा कराए तो उसकी व्यवस्थाएं अलग होंगी। तो सोच लीजिए कि सुखदेव जी ने जो सुख संसद में बैठने का मिलता ना, जो देवता ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं, सुखदेव जी के लिए ऑफर आया था कि सुखदेव जी, यह भागवत कथा संसार में परीक्षित के लिए मत सुनाओ, इस कथा को ऊपर चलो स्वर्ग में भगवान विष्णु के पास में बैठ करके सुनाना। तो सोचिए, सुखदेव ने मना कर दिया, बोले नहीं, ये कथा तुम्हें अब नहीं मिल सकती है। आ भक्तांश तांश विज्ञाय ना ददौ स्व कथामृतम। सुखदेव ने कह दिया, अगर भक्त बन करके आते तो यह कथा तुम्हें मिल जाती, तुम तो कथा को खरीदने आए, यह कथा तुम्हें अब नहीं मिल सकती है। क्योंकि बंधुओं, सुखदेव जी के अंदर तो आग लग गई, तड़प उठे सुखदेव जी कि क्या कह रहे हो, कथा को तुम तो मोल की बात करते हो। अरे भागवत कथा तो अनमोल है, इसका मोल कोई नहीं दे सकता है। भगवान का रेट अनमोल है, किसी की औकात नहीं है कि भागवत कथा को खरीद ले। और भगवान प्रसन्न हो जाए तो निशुल्क में पहुंच जाते हैं, चर्चा भी नहीं रहती है, कथा सुनने के लिए मिल जाती है। ये होता है भाग। आग दामन में लग जाएगी, क्योंकि जब सुखदेव के लिए देवताओं ने कहा इस कथा को ऊपर सुनाओ या मत सुनाओ, तो सुखदेव जी भड़क चुके हैं। अब तो एक ही काम कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, आग दामन में लग जाएगी। तो क्या होगा, आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग
दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। अब न आए जो तुम सामने, अब न आए जो तुम सामने। कौन कौन? सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान से, क्या कह रहे हैं? अब न आए जो तुम सामने, अब न आए जो तुम सामने, मेरा दम ही निकल जाएगा। वो मेरा दम ही निकल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। अरे देखिए ऐसे नहीं, हरि बोल। राज है। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए जय हो। देखिए आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, मेरे साथ गाओ ना, बड़ा आनंद आएगा। अभी तो सुखदेव के अंदर आग भड़क रही है, हम तो ये चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर भी थोड़ी भड़के, जिससे ठाकुर जी जल्दी आएंगे। आग दामन में लग जाएगी, आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला भड़क जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला भड़क जाएगा। और क्या? जब तलक दूर हैं तुमसे हम, कम न होगा मेरा दर्द कम। कम न होगा मेरा दर्द कम, कम न होगा मेरा दर्द गम। और इत्तफाकों में लो तो सनम। क्या है? जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, जो रियल में सच्चा प्रेम करते हैं, जो वृंदावन जाते हैं, ठाकुर को देखते हैं, वो क्या कहते हैं? इत्तफाकों में लो तो सनम, इत्तफाकों में लो तो सनम, गम खुशी में बदल जाएगा, वो गम खुशी में बदल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। दिल में शोला मचल जाएगा, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। शोला मचल जाएगा। और अब न आए जो, अब न आए जो तुम सामने, अब न आए जो तुम सामने, मेरा दम ही निकल जाएगा। वो मेरा दम ही निकल जाएगा। ऐसे नहीं, सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए और मस्ती में हरि बोल। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल।
दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। देखिए